नमस्कार दोस्तों और गुड मॉर्निंग क्लास। देखो हम जो पढ़ रहे हैं ना वो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल में हम कल जो पढ़ चुके थे, कल क्या क्या पढ़ा था? प्रायद्वीपीय भारत में हम पश्चिमी घाट पूर्वी घाट दोनों कर चुके थे, है ना। अब ये बताओ प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी। ठीक है, अब ये बताओ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को का मिलन बिंदु किसको कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, अच्छा आज हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नदी तंत्र। क्या पढ़ेंगे? नदी तंत्र। ठीक है, नदी तंत्र को दो भागों में बांटो, उत्तर भारत की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां या दक्षिण भारत की नदियां। इसको दो पार्ट में बांटेंगे, उत्तर भारत की नदियां उत्तर भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां या इनको ही हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, डाल लिया। उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां। उत्तर भारत की नदियों में तीन नदियां बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बताओ कौन कौन सी हैं? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तीन नदियां लिखो इसमें, गंगा, गंगा, सिंधु, सिंधु सॉरी गंगा नदी, दूसरी सिंधु नदी, तीसरी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अच्छा, इन नदियों को हम बोलते हैं 12 मासी नदियां। 12 मासी, 12 के 12 महीनों में इनमें क्या रहता है? पानी रहता है। और ये किससे निर्मित होती हैं? ग्लेशियर से बनती हैं। किससे बनती हैं? ग्लेशियर से। चलो देखो, गंगा नदी को हम माता का दर्जा क्यों देते हैं? भारत में गंगा नदी को क्या देते हैं? माँ का दर्जा दिया जाता है। और माँ का दर्जा दिए जाने के पीछे रीजन क्या हो सकता है? क्या रीजन है इसके? क्या है? हाँ, क्योंकि ये हमारी खेती को सींचती है ना, हमारे शरीर को सींचती है, हमारी सभ्यताओं को सींचती है, हमारे शहरों को सींचती है। इसकी गंगा का जल को क्या माना जाता है? पवित्र माना जाता है। सही है, गंगा के जल को हमने पवित्र माना, गंगा के जल को सर्वोच्च स्थान पर रखा। सही है, जितने भी गंगा के मैदान में जितनी भी जमीन मिलेगी, जितनी भी खेती मिलेगी, वो सारी की सारी कैसी होती है? उपजाऊ होती है। इसलिए गंगा को हम क्या मानते हैं? माँ का दर्जा दिया जाता है। भारत में माँ का दर्जा गाय को दिया जाता है ना। क्यों दिया जाता है? गाय भी अपने दूध से किसको सींचती है? हमको भी सींचती है, हमको भी दूध पिलाती है और अपने बच्चों को भी पिलाती है। सही है, बाकी मूत्र तो हम पीते नहीं है, गोबर भी हम नहीं खाते, है ना। तो कुछ लोग उसके मूत्र को पीकर शायद सही हो जाते हैं और गोबर को खा के पेट भर लेते हैं। सही है, वो गोबर खा के ही शायद कुछ लोगों के दिमाग में गोबर भर जाता है। तो दिमाग कम, उनका क्या चलता है ज्यादा? गोबर। ठीक है, वो घूमता रहता है उसमें, तो गोबर नहीं खाना। अपनी अपनी आस्था है भाई, मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। अगर किसी चीज को खाने से, किसी चीज को पीने से अगर आपके दुख कटते हैं, आपकी भूख मिटती है, तो आपको खाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो वो चीज का सेवन करना चाहिए। बहुत लोगों को दारू पीने का शौक होता है, मदिरा पान करने का शौक होता है, तो आप शौक से कीजिए, है ना। हम किसी को कहने वाले कौन होते हैं? हम इन चीजों के आदी नहीं है, इन चीजों से हम दूर रहते हैं, है ना। हाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, इसमें हम दो पढ़ेंगे, दो तरह की भी। देखो इसमें हम दो प्रकार की पढ़ेंगे, अरब सागर की नदियां, जो अरब सागर में अरब सागर में मुहाना बनाने वाली नदियां, मुहाना बनाने वाली नदियां
बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाने वाली नदियां। थोड़ा सा लाइट चली गई है तो अभी थोड़ा सा रुक के हम बनाते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा लाइट का इंतजाम किया है हमने, आपको अगर सही लग रहा हो तो बता देना, कमेंट कर देना कुछ हो तो, लेकिन बोर्ड साफ दिखना चाहिए। मैं तो देखो कालिया पहले से हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिख रहा नहीं दिख रहा, बोर्ड इंपॉर्टेंट है। चलो उतार लिया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रयाग। क्या देखेंगे? प्रयाग। डालो प्रयाग। दो प्रयाग क्या होते हैं? प्रयाग हम उनको कहते हैं जो दो नदियों के संगम पर बनाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? प्रयाग कहा जाता है। और प्रयाग जो होते हैं वो बड़े पवित्र होते हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में एक प्रयाग मिलता है जिसको क्या कहते हैं? प्रयागराज। प्रयागराज में दो नदियों का संगम होता है, गंगा और यमुना का। अच्छा, उसमें तीसरी नदी मानी जाती है सरस्वती, जो अभी विलुप्त है ना, अभी अदृश्यमान है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रयाग है? प्रयागराज, प्रयागों का राजा, सही है। उसमें कितनी नदियां मिलती हैं? दो नदियां। कौन कौन सी? गंगा और यमुना, ठीक है। तो प्रयाग कैसी भूमि होती है? पवित्र स्थान होता है। कैसा होता है? पवित्र स्थान या पवित्र भूमि को कहा जाता है प्रयाग, ठीक है। चलो, प्रयाग का निर्माण कैसे होता है? दो नदियों के मिलने से। देखो, प्रयाग का निर्माण, प्रयाग का निर्माण दो नदियों के संगम से होता है। दो नदियों के संगम से होता है। प्रयाग का निर्माण कितनी नदियों के मिलने से होता है? दो नदियों के मिलने से होता है। जैसे अब ये बताओ, जो भागीरथी नदी है वो कहां से निकलती है? हाँ, देखो, एक लिखो गंगोत्री ग्लेशियर। देखो गंगोत्री ग्लेशियर कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी। अच्छा, उत्तराखंड में भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है? भागीरथी की लंबाई 205। 205। अच्छा, मुझे कुछ नदियों के बताओ। पिंडर नदी की लंबाई 110 है। बलंगना की है 109 है इसकी। चलो 109। अब मुझे बताओ गंगा की उत्तराखंड में 195 या 96। हाँ, 195-96 होती है। एक नदी है भागीरथी की, हो गई। अलकनंदा की बताओ। अलकनंदा की 195 और गंगा की खाली 95-96 आती है। हाँ, इसकी 196 या 95, ठीक है, सही है। काली हो गया, गंगा हो गया। खाली की 252। विलंगना की 110। अलकनंदा, काली या शारदा? शारदा की 252। हाँ, सब काफी लंबी है। विलंगना की 110। सही है। अच्छा, ये बताओ, ये तुम्हें बताया ना। अच्छा, टोंस की 148। कोसी हो जाएगी, मतलब 148। कोसी की याद है? 168। 168, सही है। कोसी हो गया। यमुना बची है। अच्छा, यमुना कितनी है? 136। अच्छा, मुझे बताओ, गोला। धौली गंगा का नाम याद है? धौली गंगा कितनी है? 54, 54-55, ठीक है। धौली गंगा। और कौन सी है? और गोला। गोला नदी के तट पर कौन सा वो है शहर? गोला नदी के तट पर हल्द्वानी है। 102। अच्छा, काशीपुर किस नदी किनारे? ढीला नदी किनारे, ठीक है। और रुद्रपुर कल्याणी नदी किनारे। बाजपुर धूमा नदी के किनारे। नैनीताल हो गया। और अल्मोड़ा कोसी और और बागेश्वर बागेश्वर है
कोसी, गोमती, हाँ बागेश्वर में ना। हाँ, सरयू, गोमती और आदृष्टि सरस्वती। ठीक है, चलो अभी क्या लिखना है? गंगोत्री ग्लेशियर से क्या निकलता है? गोमती, केदार सागर, केदारनाथ से क्या निकलती है? केदारनाथ ग्लेशियर से, केदारनाथ ग्लेशियर। मंदाकिनी। देखो ये अलग से लिखाया है मैंने, एक जगह इतनी सारी नदियां हमने एक साथ याद कर लिया ना। ये भी नदियां अगर आप उत्तराखंड से हो तब भी, और आप उत्तराखंड से हो नहीं हो तब भी, ये नदियां इंपॉर्टेंट हैं, इनको लिख लेना। ठीक है, तो केदारनाथ से कौन सी निकलती है? मंदाकिनी। कौन सी? केदारनाथ ग्लेशियर मंदाकिनी। अच्छा, ये केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी वो कौन सी नदी में आई थी? मंदाकिनी नदी में आई थी। कौन सा ग्लेशियर टूटा था? चोरावाड़ी ग्लेशियर टूटा था। ठीक है, चलो। और झील कौन सी टूटी थी? झील भी चोरावाड़ी झील। चोरावाड़ी झील। 16-17 जून 2013। चुप हो। बद्रीनाथ ग्लेशियर, बद्रीनाथ, बताओ बद्रीनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? बद्रीनाथ ग्लेशियर से यहाँ पे तो अलकनंदा ही नदी है सर। देखो जो बद्रीनाथ है ना, इसको हम और क्या कहते हैं? सतोपंथ ग्लेशियर। हाँ, सतोपंथ। यहाँ पर था ना, हाँ। सतोपंथ ग्लेशियर से, या उसको बोलते हैं क्षीर सागर। हाँ। सतोपंथ, सतोपंथ पंथ या क्षीर सागर बोलते हैं ना, क्षीर सागर। अच्छा, क्षीर सागर। कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा। अलकनंदा। अलकनंदा की लंबाई हमने लिख रखी है 196 या 95। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना। चलो ये चीजें उतारो जल्दी से। देखो मुझे ना सारे प्रयाग पढ़ाने थे आपको, लेकिन लाइट ना आने की वजह से मैं यहाँ पर ही रोकता हूँ। इसका अगला पार्ट में जो है ना सारे प्रयाग एक साथ देख लेंगे और नदी तंत्र को हम आगे बढ़ाएंगे ना। अभी थोड़ा सा असुविधा के लिए हमें खेद है ना, तो अभी इसको यहाँ पे रहने देते हैं। बहुत अच्छा करके समझा दूंगा मैं आपको। अभी हम इसके बाद प्रयाग देखेंगे और पूरा नदी सिस्टम हम क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे सारा का सारा। ठीक है, तो यहाँ तक आने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए, जय हिंद।